Hello everyone, welcome and welcome back to my channel The Editorial Right, and today is 21st of July and we are going to discuss a very important editorial from the Hindu newspaper which is related to the debate on artificial intelligence. As we all know that AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया बदल रही है। ChatGPT ने सिर्फ 3 साल पहले AI को हर घर तक ला दिया है, जैसे कि क्लासरूम्स टू पार्लियामेंट तक हर जगह ChatGPT के थ्रू AI पहुंच चुकी है। बट द क्वेश्चन इज इन दिस एडिटोरियल एज दैट इंडिया AI डिबेट को कैसे रीफ्रेम कर सकती है और क्या हम दुनिया को एक सेफ और इंक्लूसिव AI फ्यूचर दे सकते हैं। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट दिस एडिटोरियल इज हाउ कैन इंडिया रीफ्रेम द global artificial intelligence debate to perform inclusive and safe digital governance discuss. And this is important for GS paper number 2nd, 3rd, international relation and science and tech point of view. Now introduction क्या हो सकती है? Artificial intelligence has emerged as a transformative technology impacting governance, economy and society, with New India set to host the AI Impact Summit in February 2026. India has the opportunity to shape global AI discourse by promoting inclusivity, safety and ethical governance amid rising geopolitical divide. So जो AI Summit 2026 में होगा वो न्यू दिल्ली में होने वाला है और हम देखेंगे इज़ दिस ओनली अ टेक इवेंट और दिस इज़ एन ग्लोबल लीडरशिप अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखेंगे। सो ये इंट्रोडक्शन थी। नाउ वी विल सी द बॉडी। सो लेस देन 3 years अगो ChatGPT ने AI को एक बज़वर्ड से एक रियल लाइफ टूल बना दिया है, पर अब AI के इश्यूज से सिर्फ इनोवेशन तक लिमिटेड नहीं है। जियो पॉलिटिक्स, एथिक्स और रेगुलेशन सब इन्वॉल्व है। वेस्ट और ईस्ट के बीच डिवाइड है। ठीक है, जैसे फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस हमने देखा कि ये डिवाइड कर रहा है। US एंड EU पुश फॉर स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन, चाइना एम्फसाइज स्टेट कंट्रोल। ठीक है, US और यूरोप रेगुलेशन पर फोकस कर रहे हैं और चाइना ट्रस्ट करता है स्टेट कंट्रोल पर। और इस टेंशन के बीच इंडिया एक न्यूट्रल ब्रिज बना हुआ है। नो ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर AI सेफ्टी और इवोल्यूशन। देन जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो भी वॉर चल रही है यूक्रेन में, ट्रेड राइवलरीज एंड टेक डीकपलिंग हिंडर कंसेंसस। पेरिस AI समिट 2025 में एंडेड डिवाइडेड सिग्नलिंग क्या ग्लोबल मिसट्रस्ट। ठीक है, इंडिया स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी, इंडिया के पास एक यूनिक पोजीशन है। ठीक है, अब क्या है, होस्ट ऑफ AI, इंडिया 2026 में होस्ट करेगा AI समिट को, तो इसके पास एक अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबल नॉर्थ और साउथ को ब्रिज कर सकता है। ठीक है, लेवरेज डिजिटल सक्सेस स्टोरीज, ये अपनी सक्सेस स्टोरीज बता सकता है। जैसे आधार को इन्होंने एक आधार और UPI जैसे प्रोजेक्ट मतलब दिखा सकते हैं कि इंक्लूसिव डिजिटल सिस्टम कैसे हमने बनाया है। UPI के कौन कौन सी कंट्रीज़ में हमने क्या एक्सेसिबल कर दिया है, ये चीज़ें अपनी स्टोरी बता सकते हैं। देन स्टैंडिंग एंड क्रेडिबिलिटी एज अ लीडर इन डिजिटल, और ये अपने एक इंडिया एक स्टैंड कर सकता है अपनी क्रेडिबिलिटी के कारण कि हमने डिजिटल पब्लिक गुड में ये चीज़ें की हैं विद द हेल्प ऑफ AI। ठीक है, 2026 समिट जो है होस्ट करके हम ग्लोबल AI गवर्नेंस को शेप कर सकते हैं, बट कैसे, वही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। नाउ सजेस्टेड मेजर टू रिफॉर्म AI डिबेट, प्लेजेस एंड रिपोर्ट कार्ड। ये क्या है, हर कंट्री एक क्लियर AI गवर्नेंस गोल अनाउंस करे, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन या ट्रांसलेशन टूल, और फिर पब्लिक रिपोर्ट कार्ड पब्लिक हो, जैसे कि गवर्नमेंट टू डिक्लेयर मेजर कि हर एक कंट्री, हर एक गवर्नमेंट क्या करे, अपने गोल्स बताए। जैसे हम हेल्थ केयर में, एजुकेशन में इन्हेंसमेंट करना चाहते हैं। पब्लिक लिस्टिंग ऑफ प्लेजेस, फिर एनुअल रिपोर्टिंग किया जाए कि जो हमने गोल किया था, जो हमने एम किया था, वो हम कितना अचीव कर पाए हैं। ठीक है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। देन ब्रिंग ग्लोबल साउथ टू द टेबल, AI सिर्फ सिलिकॉन वैली का गेम नहीं है। अफ्रीका और एशिया के स्टार्टअप को फंड करने के लिए एक AI फॉर बिलियंस फंड लॉन्च करना चाहिए। ठीक है,
ये चीज़ बोली है कि लॉन्च AI फॉर बिलियन फंड लॉन्च करो, किसके लिए, जो अफ्रीका या एशिया, जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं उनके लिए। देन फोकस ऑन पब्लिक हेल्थ, लोकल लैंग्वेज AI एंड इंक्लूसिव इनोवेशन, ठीक है। देन ग्लोबल AI सेफ्टी फ्रेमवर्क बनाओ। इसमें क्या है, एक कॉमन सेफ्टी चेक क्रिएट करें, जैसे स्ट्रेस टेस्ट, इंसिडेंट लॉग्स और इवैल्यूएशन ओपनली शेयर हो। इंडिया एक वॉलेंट्री AI कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्ट कर सकता है, ठीक है। शेयर इंसिडेंट लॉग, स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट, पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ क्रिटिकल, ये सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, एक इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ एक कर ली है। नाउ अवॉइड फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या है, यूएस, जैसे यूएस वर्सेस चाइना राइवलरी के बीच इंडिया एक मीडिएटर बन सकता है, ठीक है। हम एक इंक्लूसिव नॉर्म पुश करें, ठीक है। फोस्टर कॉपरेशन एमंग वेरियस मेजर पावर, जैसे यूएस वर्सेस चाइना, इनके बीच में जो एक कोल्ड वॉर चलती रहती है, उनके बीच में हम कॉपरेट मतलब कर सकते हैं, कॉपरेशन मतलब मीडिएशन का काम कर सकते हैं। पोजीशन इंडिया एज ए मीडिएटर फॉर यूनिफाइड ग्लोबल AI गवर्नेंस मॉडल। नाउ बेनिफिट क्या हो सकते हैं, प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ बाय डिजिटल गवर्नेंस, ठीक है। हम छोटे बिजनेसेस, स्टूडेंट और कॉमन सिटीजन को भी AI का फ़ायदा दे सकते हैं। स्ट्रेंथन ट्रस्ट एंड सेफ्टी इन AI एडॉप्शन। पोजीशन इंडिया एज अ रूल शेपर इन ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है। हम रूल शेपर की तरह काम कर सकते हैं ग्लोबल उसमें। सिर्फ टेक जाइंट्स नहीं, छोटे बिजनेसेस, स्टूडेंट्स और कॉमन सिटीजन को भी AI का फ़ायदा मिले, ठीक है। नाउ इंक्लूजन क्या हो सकता है, बाय होस्टिंग द AI इम्पैक्ट समिट, इंडिया कैन रीडिफाइन ग्लोबल AI गवर्नेंस थ्रू इंक्लूसिबिलिटी, सेफ्टी एंड कॉपरेशन। Rather than being a passive participant, India can bridge divides, shape global norms and reinforce its identity as a global diplomacy leader। तो ये हम कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं। जो भी AI का टॉपिक होगा उसमें उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट मैंने बताए हैं। तो ये आज के न्यूज़पेपर का ये मुझे इम्पोर्टेंट एडिटोरियल लगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।